राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है बगला भगत और केकड़े की। यह कहानी है एक जंगल की, जहाँ एक आलसी बगला रहा करता था। वह इतना आलसी था कि कोई काम करना तो दूर, उससे अपने लिए खाना ढूंढने में भी आलस आता था। अपने इस आलस के कारण बगले को कई बार पूरा पूरा दिन भूखा रहना पड़ता था। नदी के किनारे अपनी एक टांग पर खड़े खड़े दिन भर बगला बिना मेहनत किए खाना पाने की युक्तियां सोचा करता था। एक बार की बात है, जब बगला ऐसी ही कोई योजना बना रहा था और उसे एक आइडिया सूझा। तुरंत ही वह उस योजना को सफल बनाने में जुट गया। वह नदी के किनारे एक कोने में जाकर खड़ा हो गया और मोटे मोटे आंसू टपकाने लगा। उसे इस प्रकार रोता देख केकड़ा उसके पास आया और उससे पूछा, अरे बगला भैया, क्या बात है, रो क्यों रही हो? उसकी बात सुनकर बगला रोते रोते बोला, क्या बताऊं केकड़ा भाई, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। अपनी भूख मिटाने के लिए मैंने आज तक ना जाने कितनी मछलियों को मारा है। मैं कितना स्वार्थी था, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हो गया है और मैंने यह वचन लिया है कि अब मैं एक भी मछली का शिकार नहीं करूंगा। बगुले की बात सुनकर केकड़े ने कहा, अरे ऐसा करने से तो तुम भूखे मर जाओगे। इस पर बगले ने जवाब दिया, किसी और की जान लेकर अपना पेट भरने से तो भूखे पेट मर जाना ही अच्छा है। वैसे भी मुझे कल त्रिकालदर्शी बाबा मिले थे और उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ ही समय बाद 12 साल के लिए सूखा पड़ने वाला है, जिस कारण सब मर जाएंगे। एक ने जाकर यह बात तालाब के सभी जीवों को बता दी। तालाब में रहने वाले कछुए ने चौंक कर पूछा, अच्छा, तो फिर इसका क्या हाल है? इस पर बगले भगत ने कहा, यहाँ से कुछ कोस दूर एक बहुत बड़ा तालाब है। हम सभी उस तालाब में जाकर रह सकते हैं। वहाँ का पानी कभी नहीं सूखता। मैं एक एक को अपनी पीठ पर बैठाकर वहाँ छोड़कर आ सकता हूँ। उसकी यह बात सुनकर सारे जानवर खुश हो गए। अगले दिन से बगले ने अपनी पीठ पर एक एक जीव को ले जाना शुरू कर दिया। वह उन्हें नदी से कुछ दूर ले जाता और एक चट्टान पर ले जाकर मार डालता। कई बार वह एक बार में 2 जीवों को ले जाता और भरपेट भोजन करता। उस चट्टान पर उस जीवों की हड्डियों का ढेर लगने लगा था। बगला अपने मन में सोचा करता था कि दुनिया भी कैसी मूर्ख है, इतनी आसानी से मेरी बातों में आ गए। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन केकड़े ने बगले से कहा, बगला भैया, तुम हर रोज किसी ना किसी को ले जाते हो, मेरा नंबर कब आएगा? तो बगले ने कहा, ठीक है, आज तुम्हें ले चलता हूँ। यह कहकर उसने केकड़े को अपनी पीठ पर बिठाया और उड़ चला। जब वो दोनों उस चट्टान के पास पहुंचे तो केकड़ा ने वहां अन्य जीवों की हड्डियां देखी और उसका दिमाग घूम गया। उसने तुरंत बगले से पूछा, ये हड्डियां किसकी हैं और जलाशय कितना दूर है? उसकी बात सुनकर बगला जोर जोर से हंसने लगा और बोला, कोई जलाशय नहीं है और ये सारी तुम्हारे साथियों की ही हड्डियां हैं जिन्हें मैं मारकर खा गया हूं। इन सभी हड्डियों में अब तुम्हारी हड्डियां भी शामिल होने वाली है। उसकी यह बात सुनते ही केकड़े ने बगले की गर्दन अपने पंजों से पकड़ ली। कुछ ही देर में बगला के प्राण निकल गए। इसके बाद केकड़ा लौटकर नदी के पास गया और अपने बाकी साथियों को सारी बात बताई। उन सभी ने केकड़े को धन्यवाद दिया और उसकी जय जयकार की। कहानी से सीख है,
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें आंख बंद कर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मुसीबत के समय भी संयम और बुद्धिमानी से काम करना चाहिए। धन्यवाद। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। धन्यवाद।